सितंबर अगस्त के करीब से उसे टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को रखना है पर लेकिन वीक टॉपिक्स पर पेपर एनालिसिस के टाइम पर ज़्यादा फोकस करना है। टेस्ट में तो हर एक का शुरू में कम मार्क्स ही आता है, जैसे मेरा भी कम ही आता था। टेस्ट का जो स्ट्रैटेजी है वो धीरे धीरे चेंज करना चाहिए। ब्लाइंडली हर सर को ही फॉलो किया था, उसमें शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, जैसे लास्ट डे तक आपके पेजेस में नोट्स रह जाएंगे कि आराम से आप रिवाइज कर सकते हैं। ऐसा मॉक्स दो जिसमें मतलब आपको मिक्सचर ऑफ टेस्ट देने का मौका मिले कि इजी डिफिकल्ट दोनों। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी आईटी जैम। माय नेम इज सागर सूर्या और आज मेरे साथ है हर्ष जायसवाल सर और टॉप रैंकर्स आईआईटी जैम मैथमेटिक्स 2025 एग्जामिनेशन और आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स 2025 एग्जामिनेशन। बीएससी में ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो एमएससी के बाद पीएचडी करना चाहते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर्स में प्लेसमेंट्स लेना चाहते हैं। ऐसे सारे ही बच्चों को काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं आईआईटी जैम एग्जाम को लेकर के कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज मेरे और हर्ष जायसवाल के सर के साथ इन सारे बच्चों के बाद हम लोग करेंगे बातचीत और जानेंगे कि भाई क्या क्या तरीके से इन लोगों ने प्रिपरेशन करी है और इनके हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्राज है प्रिपरेशन की वो क्या है। हर्ष सर। तो आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक में दो आईआईटी है, आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी कानपुर। इसके अलावा एक आईआईटी तिरुपति जिसमें आईआईटी जैम के थ्रू जो है सिलेक्शन होता है एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट है डेटा साइंस में, सॉफ्टवेयर में एंड काफ़ी स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए जाते हैं। तो वही जानेंगे कि क्या क्या जो है प्रोसेस होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले आईआईटी जैम मैथमेटिक्स टॉपर के साथ राजीव जांगीर जी, जिनका ऑल इंडिया रैंक आईआईटी जैम मैथ्स में इस बार है 11। तो राजीव से जानेंगे कि भाई राजीव कहाँ से बिलोंग करते हैं और अपनी प्रिपरेशन के बारे में ब्रीफली बताइए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजीव और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी प्रिपरेशन सागर सूर्या सर से करी थी अनअकैडमी से 2024 के लिए, बट मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था। फिर मैंने सीयूटी पीजी के थ्रू जेएनयू ज्वाइन करा और उसमें मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगा कि मैं उसके साथ मैंने नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने उसको ड्रॉप आउट करके अपनी प्रिपरेशन मैनेज करी और मैंने अपनी प्रॉब्लम बुक पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जो लास्ट ईयर में नहीं कर पाया था और वो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रही थी। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करी थी और सर की जो गाइडेंस थी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। थैंक यू। तो राजीव, एक क्वेश्चन है, बच्चे पूछेंगे, ये कई बच्चों का आता है कि जैसे जो बच्चे जैसे ड्रॉप करके प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आपने जेएनयू में एडमिशन लिया तो इसमें स्ट्रगल होता है, जैसे आपने भी छोड़ दिया और फिर आपने चलो इस बार आईआईटी में बहुत अच्छा रैंक हुआ, बट जो बच्चे ईयर ड्रॉप लेकर के अगर कहीं अच्छा ही जगह एडमिशन ले रहे हैं और उसके साथ साथ में अगर वो आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि ये इंश्योर हो सके कि आपने जो ड्रॉप किया है वो वर्थ इट रहे। तो अगर जो अपनी सीयूटी पीजी के थ्रू कॉलेज लेकर अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए जो बीएससी और कॉलेज ज्वाइन करने के बीच का जो गैप है उसमें अपना जो भी जैम का प्रिपरेशन का रिवीजन है, उनको जो भी करना है, जो भी मटेरियल कंप्लीट करना है वो पहले करके जाए। तो कॉलेज में जाते समय अपने सेमेस्टर में बस इतना कर ले कि अपन को पास हो जाए बस, और बाकी अपने जैम के टेस्ट और रिवीजन का ध्यान रख कर जाए, तब तो मैनेज हो जाएगा। अदरवाइज़ बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि एमएससी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वो मेरे को लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने कंप्लीट ड्रॉप लिया था क्योंकि मैं पहले मेरा मन नहीं था ड्रॉप लेने का, इसलिए। ठीक है राजीव, थैंक यू सो मच। Thank you, तो sir. भाई दूसरे हमारे जो टॉपर हैं आज हमारे साथ वो है सुंदरम जी, और सुंदरम का ऑल इंडिया रैंक भी सुंदर है उनके नाम की तरह, ऑल इंडिया रैंक 14 इन आईआईटी जैम मैथमेटिक्स। तो भाई सुंदरम जी, आपकी जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग रही है। आपके हम लोग ऑलरेडी इंटरव्यू ले चुके हैं तो उसमें इन्होंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया था। तो इनसे हम ये जानेंगे भाई कि आईआईटी जैम के लिए जब आप पढ़ते हैं तो भाई सही कई सारे बच्चों में डाउट रहता है कि सर हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है या कौन से मटेरियल लगाने हैं, कितना बुक पढ़ना है, कितना असाइनमेंट लगाना है, टेस्ट कब देना है। तो एक सरल तरीके से आप ये बताइए कि क्या बेस्ट है, किसमें कितना समय देना चाहिए, कब से क्या करना चाहिए। सर मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि जैसे कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो उसे अपना सारा सिलेबस और नॉर्मल प्रैक्टिस वगैरह जून जुलाई तक कंप्लीट कर लेनी चाहिए और उसे टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए। भले ही सिलेबस कंप्लीट ना हो फिर भी सितंबर अगस्त के करीब से उसे टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। फुल लेंथ के टेस्ट देने चाहिए, एक मंथ में 2 या 3 टेस्ट दे देने चाहिए कम से कम, पर लेकिन उनका एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर किसी टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, जैसे रियल एनालिसिस उसका स्ट्रॉन्ग है, उसने उसके क्वेश्चंस तो कर दिए पर लेकिन उससे मल्टीपल इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन बना ही नहीं, तो ये भी तो गलत है जबकि वो इजी टॉपिक है। तो अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को रखना है पर लेकिन वीक टॉपिक्स पर पेपर एनालिसिस के टाइम पर ज़्यादा फोकस करना है। मार्क्स बढ़ाने का यही एक तरीका है। अगर किसी के मार्क्स कम आते हैं तो ये नहीं है कि जो क्वेश्चन आता है वही करके आ रहा है, नहीं, जो नहीं आता है उसको कीजिए, अटेम्प्टिंग बढ़ाइए अपनी धीरे धीरे, स्टार्टिंग से नहीं पर धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने कही भाई जो ध्यान देने वाली है कि अगर आप पढ़ रहे हैं कुछ टॉपिक्स आपके अच्छे हैं, पर इसका क्या होता है कि बच्चे फिर उन टॉपिक्स में ज़रूरत से ज़्यादा समय देते हैं और बाकी चीज़ों में ध्यान देते नहीं, इस वजह से नंबर नहीं बढ़ पाते। बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया भाई।
अब हमारे साथ है भाई एयन मंडल जी, जिनका रैंक इस बार के IIT जैम मैथमेटिक्स 2025 में है 8। तो भाई बहुत ही स्प्लेंडेड अचीवमेंट है। कहाँ से हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएं। हेलो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयोन। मेरा इस बार ऑल इंडिया रैंक 8 आया है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और मैं सागर सर से 24 के लिए भी तैयारी किया था और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जैम का, जिसमें मेरा 8 रैंक आया। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। तो एयन आपसे भी पर्टिकुलरली मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, जैसे कई सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, जैसा सुंदर जी ने कहा और उन्होंने कि पढ़ लिया मेहनत करके अच्छे से, उसके बाद जब टेस्ट लगाना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में कई सारे बच्चों के नंबर नहीं आते, जैसे 5, 6, 7 टेस्ट भी दे दिए, नंबर इंक्रीज नहीं करते, तो उसमें बहुत सारे बच्चे डिसहार्टेन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज़ को कैसे टैकल करना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है, जैसा कि उसको पीछे भी ना हटे और मेहनत करके आगे नंबर बढ़ाए, तो कैसा माइंडसेट रखना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। एक्चुअली मेरे को जो लगता है टेस्ट में तो हर एक का शुरू में कम मार्क्स ही आता है, जैसे मेरा भी कम ही आता था। तो मेरे को जो लगता है हर एक को अपना जो टेस्ट का जो स्ट्रैटेजी है वो धीरे धीरे चेंज करना चाहिए। और इसमें आप लोग ऐसा कर सकते हो कि मान लो तुम्हारा जो भी दोस्त वगैरह है जिसका अच्छा नंबर आ रहा है, तो उससे तुम उसका स्ट्रैटेजी पूछ सकते हो और उसको धीरे धीरे तुम्हारे उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और बाकी एक चीज़ मैंने जो लास्ट अटेम्प्ट में गलती करी थी कि मेरा लास्ट ईयर भी सर के टेस्ट में अच्छा नंबर आता था, तो उससे क्या हुआ ना, मेरा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा सा खुद में। तो वैसा होना नहीं है, हमेशा एक न्यूट्रल अप्रोच लेके चलना है, क्योंकि जैम कैसा होगा वो हम शुरू से प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। और बाकी मेरे को जो लगता है फाइनल एग्ज़ाम और टेस्ट का स्ट्रैटेजी से भी, स्ट्रैटेजी तो सही है और अच्छा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हर एक को करना चाहिए। जैसे मैं क्या किया था, मैं हर एक टॉपिक का एक छोटा छोटा कॉपी बना लिया था, उसमें मैं हर एक एग्ज़ाम का TIFR हो गया, NBHM हो गया, हर एक का PYQ 10 साल का सॉल्व करके रखा था, जिससे मेरा वो इफेक्टिव रिवाइज हो पाया था हर एक PYQ का, हर एक टॉपिक का। तो सही है। ठीक है, तो भाई बहुत अच्छे इंसाइट्स आप लोगों ने दिए हैं भाई। उम्मीद है कि आप जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, हम लोग इस समय कोशिश बस यही कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे बच्चा जनरली परेशान होता है और उसको उन चीज़ों का जवाब नहीं मिल पाता है, उन चीज़ों को हम लोग आंसर कर सकें। तो मैथ्स के ये थे हमारे टॉपर्स। अब ओवर टू हर्ष सर। थैंक यू सर। तो आज मेरे साथ है सुजल, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 12 ऑब्टेन किया IIT जैम स्टैटिस्टिक एग्जाम में। तो सुजल, अपने बारे में बताओ, कहाँ से बिलोंग करते हो एंड कहाँ से ग्रेजुएशन? मैं सर उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट ललितपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा स्कूलिंग भी वहीं से हुआ है और करंटली मेरा ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से चल रहा है और प्रिपरेशन मैंने हर सर के साथ ही किए थे। तो सुजल, काफ़ी स्टूडेंट का डाउट ये होता है कि प्रिपरेशन जर्नी में बुक्स फॉलो करनी चाहिए, असाइनमेंट फॉलो करनी चाहिए, तो तुमने प्रिपरेशन जर्नी में क्या क्या फॉलो किया था? कुछ इस पे टिप्स? नहीं सर, मैंने ऐसा कोई बुक्स कुछ भी नहीं किया था, केवल टोटली फॉलो किया था मैंने, ब्लाइंडली हर सर को ही फॉलो किया था। उसमें सर का जितना नोट्स है उसी को प्रॉपर रिवीजन करना। सितंबर तक सर ने सिलेबस का कवर करा दिया था, तो उसी को बार बार रिवाइज करना और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, जैसे लास्ट डे तक आपके लगभग पेजेस में नोट्स रह जाएंगे कि आराम से आप रिवाइज कर सकते हैं। और बाकी सर फिर गाइडेंस तो देते ही थे और मॉक टेस्ट भी, हाँ मॉक टेस्ट लाइक PYQs थे जो 10 साल के, उनको एज अ मॉक मैंने दिया था। नेट के पेपर हो गए, गेट के पेपर हो गए, वो भी दिए थे। ओके सुजल, एक स्टूडेंट्स का डाउट ये होता है कि अगर प्रिपरेशन करनी है तो कितना टाइम इनफ होता है? लाइक अभी अप्रैल चल रहा है, तो अभी अगर कोई स्टार्ट करता तो? हाँ सर बिल्कुल, अभी इनफ टाइम है और मैंने भी अप्रैल से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि आई थिंक 9-10 महीने मोर देन इनफ है अगर आप रेगुलर बेसिस पे अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, ब्रेक नहीं करना है हम लोगों को कि लाइक डाउनफॉल भी आएंगे कई बार, बट ये नहीं, हमको डिमोटिवेट नहीं होना है उससे। ठीक है, हमें देखना है कहाँ हमारी गलतियाँ हो रही हैं और फिर उनसे सीख के हमें करना है आगे। बाकी 9-10 महीने आई थिंक इनफ है। तो हमारे साथ है नेक्स्ट टॉपर मोहक गुप्ता, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 13 ऑब्टेन किया है इन IIT जैम स्टैटिस्टिक एग्जाम। सो मोहक, अपने बारे में बताओ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहक गुप्ता और मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन BHU वाराणसी से की है और ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था जिसमें मैंने जैम स्टैटिस्टिक्स में मतलब अच्छी रैंक से क्रैक किया है। तो मोहक, जैसे कि लास्ट ईयर जो है पेपर बहुत इजी आया था और इस बार पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, तो इस पर तुम्हारा जूनियर्स के लिए क्या कमेंट रहेगा? लाइक पेपर इजी आ रहा तो कैसे अटेम्प्ट करना एंड टफ आ रहा तो क्या कर सकते? सर मेरा यही कहना है कि पहले से ना अपना माइंडसेट प्रिपेयर मत करो कि एग्ज़ाम इजी या डिफ़िकल्ट आएगा, क्योंकि फिर होता क्या है कि इजी एग्ज़ाम को सोच के जाते हैं बच्चे कि इजी आएगा तो फिर वो ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं और डिफ़िकल्ट के लिए कम। अब अगर तुम पहले से उसके मतलब अपनी प्रिपरेशन उसके हिसाब से रखोगे तो एग्ज़ाम टाइम में आपको दिक्कत हो सकती है। तो प्री अपना कोई माइंडसेट मत रखो, बस
ऐसा मॉक्स दो जिसमें मतलब आपको मिक्सचर ऑफ टेस्ट देने का मौका मिले कि ईजी डिफिकल्ट दोनों। ओके, थैंक यू मार्क। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ इंसाइट्स थे आईआईटी जैम मैथ्स के बच्चों से, स्टैट्स के बच्चों के। देखिए, ये दोनों सब्जेक्ट्स ही कॉमन है काफ़ी हद तक। कोई बच्चा अगर अंडर ग्रेजुएशन में मैथ्स कर रहा है तो स्टैटिस्टिक्स करता है, या स्टैट्स वाले बच्चे मैथ्स करते हैं। तो ये जो टिप्स हैं आप दोनों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। सो आने वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं 26 और 27 के लिए, तो आप सभी लोगों को भाई यही कहना है हमारा कि आप इन टिप्स को समझें और इन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करें, ताकि अगले साल आप लोग भी बहुत अच्छा रैंक कर सकें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पॉडकास्ट। थैंक यू एवरीवन।